अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स व्यूअर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीआरपी इंजेक्शंस या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के जो इंजेक्शंस होते हैं और इसको एज अ थेरेपी आजकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये क्या कहानी है? तो पहले जो है आपको ये जानना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स जो है वो आखिर क्या होते हैं। अच्छा जी, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपके ब्लड में मौजूद एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट जगहों पर जाकर रिपेयर का काम करते हैं। यानी कि आप समझ लें कि ये जैसे आपकी बॉडी में जैसे कारपेंटर्स हैं या कोई रिपेयर वर्कर्स हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अब आपकी बॉडी में कोई भी जो है कोई डैमेज हुआ, कोई छोटा सा कोई मसला हुआ, तो ये फ़ौरन से जो होता है ये प्लेटलेट्स जो है उस जगह पे पहुंच जाते हैं और ये कुछ ऐसे ख़ास केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसके बाद जो है वहाँ पे जो डैमेज होता है वो रिपेयर हो जाता है। यानी कि इसको आप इस तरह से समझें कि आपकी बॉडी का जो हीलिंग मैकेनिज़्म है वो ज़ाहिर है कि उसका जो मेन जो रोल है वो इन प्लेटलेट्स के पास है। यानी कि सेल्फ हीलिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो प्लेटलेट्स हैं। ये उस जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे डैमेज होता है और वहाँ जाके रिपेयर वर्क करती हैं और उस जगह को ठीक करने में मददगार होती हैं। अच्छा जी, आप जैसे सोचें कि अगर ये रिपेयर वर्कर्स जो हैं एक जगह पर जहाँ इनकी ज़रूरत थी, जहाँ कुछ डैमेज हुआ तो ये लेट पहुँचे। अच्छा, या फिर ये रिपेयर वर्कर्स जो हैं वो इतनी मिकदार में नहीं पहुंचे जितनी मिकदार में इनको पहुंचना चाहिए था, या जितने लेवल का डैमेज था उतने ज़्यादा रिपेयर वर्कर्स उस जगह पे नहीं पहुंचे। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे जो डैमेज है वो रिपेयर नहीं होगा और वहाँ पे जैसे हो सकता है कि अब वहाँ पे आपको दर्द होता रहे या जो भी आपका मसला है वो जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ जाए। अच्छा, ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? एक बिल्कुल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वो ये है कि अच्छा जी, जो प्लेटलेट्स हैं जिन्हें इस मिकदार में इस जगह को रिपेयर करने के लिए पहुंचना था, उन्हें पकड़ें और उन्हें जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में इस जगह पे डाल दें ताकि जो है ये जो डैमेज मेरी जो बॉडी में है उसको ठीक करने के लिए ये प्लेटलेट्स जो है उस जगह पे पहुंच जाएं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो प्लेटलेट्स को हासिल करने का और उसको जो है एज अ थेरेपी यूज़ करने के लिए जो इंजेक्शंस हम बनाते हैं उसका तरीका थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप जो इंसान है जिसके ऊपर जो है ये पीआरपी थेरेपी हमने करनी है या जिसको जो है पीआरपी इंजेक्शन लगाना है, हम क्या करते हैं कि उसी से जो है थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और उस ब्लड को जो है हम एक मशीन में डालते हैं जिसे आप कहते हो सेंट्रीफ्यूज मशीन। अच्छा, उस मशीन में क्या होता है कि ये जो मशीन होती है ये प्लाज्मा जो होता है ब्लड का वो अलहदा कर देती है और जो बाकी जो रेड सेल्स वगैरह होते हैं वो अलहदा कर देती है। यानी कुछ इस तरह से नज़र आता है कि जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है जिसमें कि प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं और जो बाकी जो सेल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं टेस्ट ट्यूब्स के। ठीक है जी। तो अब क्या करते हो आप, वो जो प्लाज्मा होता है वो आप ले लेते हो और उसको जहाँ पे भी इंजेक्ट करना होता है फिर वो आप उसको इंजेक्ट कर देते हो और उसके बाद जो है आप उसको मॉनिटर करते हो कि अच्छा भाई यहाँ पे जो है चेंजेस आ रही हैं या नहीं आ रही। अच्छा, अब पीआरपी थेरेपी की आजकल जो हो रही है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि ये इसका जो है क्या इसके रिजल्ट्स हैं और इसमें जो है ये कितनी इफ़ेक्टिव है। मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि पीआरपी थेरेपी जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त और एक रेवोल्यूशनाइजिंग थेरेपी है जहाँ पे भी ये अवेलेबल है। अगर आप अपने मसले के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके तो इसको ज़रूर आप जो है अमल दरामद इस पे करें और इससे फ़ायदा उठाएं क्योंकि इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं उन लोगों में जो नी आर्थराइटिस का शिकार थे। अच्छा जी, हेयर लॉस के लिए बालों का गिर जाना और फिर वो परमानेंटली जो है डैमेज हो जाते थे हेयर आपके और वो दोबारा से उनको रिकवर करना मुश्किल था, तो उसके लिए पीआरपी इंजेक्शंस का जो रोल है वो बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला है। अभी तक तो पीआरपी थेरेपी के ज़बरदस्त जो है हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा, डर्माटोलॉजी में देखें तो हेयर लॉस के लिए ये थेरेपी यूज़ हो रही है और ये जो एक्नी स्कार्स होते हैं, मुंह पे धब्बे पड़ जाते हैं, मुंह पे गड़े बन जाते हैं, उनके लिए जो है पीआरपी के इंजेक्शंस उनके ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। अच्छा, इससे भी आगे जाएं तो ये जो डैमेज्ड आपके टेंडन्स हो जाते थे, लिगामेंट्स हो जाते थे, फ्रोज़न शोल्डर हो जाता था, नी आर्थराइटिस हो जाता है, इसके लिए भी इसके जो है ज़बरदस्त इसके रिजल्ट सामने आए हैं। अच्छा, इवन सोचें कि अब ये जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये काफ़ी मसला हो जाता है लोगों को जिनके हाथ सुन रहते हैं, उसमें भी इसको पीआरपी इंजेक्शंस को यूज़ किया जा रहा है और इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जैसे लोगों को हो जाता है, उसके लिए भी जो है इसको काफ़ी इफ़ेक्टिव इसको समझा गया है
अच्छा जी, स्टेम सेल थेरेपी और पीआरपी इंजेक्शन थेरेपी को अगर हम कंपेयर करें तो ज़ाहिर है स्टेम सेल थेरेपी जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और पीआरपी थेरेपी जो है इफ़ेक्टिव भी है और ये थोड़ी सी चीपर है इससे अगर आप कंपेयर करो स्टेम सेल थेरेपी से। ये है कि अगर आपको ये अवेलेबल है आपके कंट्री में या अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अमेरिका जाना, यूरोप में आना, तो फिर ये है कि ज़रूर आप जो है इसको अप्लाई करें। और एक इंजेक्शन की प्राइस मैंने आपको बताई कि भई वो है $500 से लेके $2500 है इंजेक्शन की प्राइस, यानी उसको बनाने का जो एक सिलसिला होता है। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिर है कि अब वो डॉक्टर के चार्जेस, सर्विस चार्जेस वो एक अलहदा होंगे। और ज़ाहिर है अगर वो वैसे तो ये डे एक काम है, यानी कि इसमें आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी आप मतलब इसको सोच के ही इसको आप जो है इसमें आगे बढ़ें अगर आप ये थेरेपी करवाना चाहते हो। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर जो डॉक्टर्स हैं उनसे ये डिस्कस कर लिया जाए कि भी उनकी क्या राय है इसमें, तो हो सकता है कि आपको लोकल ही कुछ जो है इसमें अवेलेबल हो और आपका सस्ते में जो है काम हो जाए। तो ये जनाब एक वीडियो थी आपके लिए। आई होप कि आप लोगों ने इसमें जो है कुछ नई बात समझी, जानी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।